जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बना सकें। प्यारे साथियों, हम बात करें कि कौन सी शिफ्ट का एक पेपर है ये, तो ये शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम है बच्चों। फर्स्ट शिफ्ट और 30/3/2024 का मॉडल पेपर है बच्चों। हम इसको आज लगाएंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों को, तो आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और बच्चों, हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब थी इसकी, तो एग्ज़ाम डेट 30/3/2024 थी और टाइम था 9 AM से 10 AM तक। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों सब्जेक्ट का नाम है कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो आप मिलाकर देख लीजिएगा। और एसएससी जीडी में बच्चों 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चनों को देखते हैं और लगाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मेजर ध्यानचंद खालिस्तान के खेल में एक जाना माना नाम है। तो मेजर ध्यानचंद खालिस्तान के खेल में एक जाना माना नाम है, तो इसका आंसर आप सभी बच्चे लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा, ना जी भैया। क्रिकेट हो जाएगा, ना जी भैया। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हॉकी, मेजर ध्यानचंद हॉकी के क्या कहलाते हैं बच्चों, जादूगर कहलाते हैं और इनको हॉकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, हॉकी एक भारत का क्या है बच्चों, राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। और हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है वह कौन सी तारीख को मनाते हैं, तो हम खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं बच्चों 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, खेल दिवस 29 अगस्त को। इसी दिन क्या हुआ था बच्चों, 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है बच्चों, हम बात करें मेजर ध्यानचंद जी की, तो इन्होंने भारत के लिए क्या किया, तो 1928 में और 1932 में और 1900 क्या बच्चों 1936 में इन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप याद रख लेना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह कौन पहली भारतीय गायक गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी। तो बच्चों, कौन सी गायक गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, हम बात करें कि लता मंगेशकर जी का जो जन्म हुआ था वह 28 सितंबर 1929 को हुआ था। कहाँ पर, इंदौर में। ठीक है, और निधन कब हो गया बच्चों, तो 6 फरवरी 2022 को हुआ। कितनी साल में, तो 92 साल में इनका क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया। ठीक है, आप याद रखिएगा। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या बच्चों, स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। बच्चों, हम बात करें थोड़ी सी और कि स्वर्ण कोकिला किसे कहा जाता है, स्वर्ण कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर कोकिला कहा जाता है बच्चों लता मंगेशकर जी को, और स्वर्ण कोकिला कहा जाता है बच्चों सरोजिनी नायडू को। तो आप इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लगाइएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना, तो आप इसका आंसर लगाइएगा। जी बच्चों, 30/3/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है बच्चों, आप मिलाकर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है बच्चों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछ ले यदि, तो 15वें नंबर की हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछे कि 14वें नंबर के कौन राष्ट्रपति थे, तो आप लगाएंगे रामनाथ कोविंद को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है। बच्चों, आप एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में क्या दे देता है, नहीं है। ठीक है, इस
यदि ऐसा क्वेश्चन होता निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से है, तो आप बहुत अधिकतर क्या पढ़ लेते हैं, है पढ़ लेते हैं। लेकिन जो नई शब्द दिया है इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि अब वाद्ययंत्र संगीत से है तो आप पहला ऑप्शन करके और आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है, तो इसका नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों नहीं है। तो उस्ताद बिंद खान है, इनका संबंध तो सारंगी से है। रमेश मिश्रा इनका संबंध भी है, शकूर खान इनका संबंध भी है। तो इसका सारंगी से जिसका संबंध नहीं है वो है बच्चों क्या, निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, हम बात करें बच्चों के निखिल बनर्जी का जो संबंध है किससे है, तो पंडित निखिल बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। क्या थे बच्चों, सितार वादक हैं ये। निखिल बनर्जी जो हैं सितार वादक थे बच्चों। और जी कौन से घराने से थे, तो बच्चों हम बात करें ये कौन से घराने से थे, तो मैयर घराने से थे बच्चों। मैयर घराने से, कौन से घराने से, मेहर घराने से थे बच्चों, मेहर घराने से घराना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है, तो बच्चों भारतीय खिलाड़ी जो हैं ज्वाला गुट्टा क्या है बच्चों, जो ज्वाला गुट्टा है बच्चों ये एक महिला खिलाड़ी हैं। क्या है ये खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का नाम है ज्वाला गुट्टा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका संबंध कौन से खेल से है बच्चों, तो इनका संबंध कौन से खेल से है, तो बैडमिंटन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब है। जो ज्वाला गुट्टा थी बच्चों ये बैडमिंटन खेलती थी। ज्वाला गुट्टा भारत की एक सेवानिवृत्त बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आप याद रखिएगा। जिनका जन्म जो हुआ था बच्चों कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र बरदा में हुआ था, महाराष्ट्र के बरदा में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के बरदा, इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बरदा। ठीक है, और बच्चों ज्वाला गुट्टा ने 2010 के दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप की थी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइएगा इसका राइट आंसर। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे और एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह खाली स्थान से गुजरता है। तो कौन सी बेरोजगारी से गुजरता है बच्चों, तो बेरोजगारी बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढे, एक नौकरी को छोड़ देता है, तो यह स्वेच्छा या अनिच्छा से, तो वह खालिस्तान से गुजरता है। तो वह कौन सी बेरोजगारी से गुजरता है बच्चों, घर्षणात्मक, ऑप्शन नंबर ए, घर्षणात्मक बेरोजगारी से। बच्चों घर्षणात्मक बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, खोज बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है बच्चों एक ऐसी स्थिति जहाँ लोग काम में लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति से उत्पादन में कोई अतिरिक्त योगदान नहीं होता। मतलब क्या है कि बच्चों प्रच्छन्न बेरोजगारी की हम जानकारी लें तो जैसे कि 1 बीघा क्या है बच्चों आपका खेत है और उसमें 150 आदमी लगा दिए जाएं काम करने के लिए, लेकिन वे काम करते हुए दिखा रहे हैं लेकिन वे वास्तव में क्या बेरोजगार हैं। और 1 बीघा में जो पैदावार निकलेगी वो निकलेगी, लेकिन 100 आदमी काम से अतिरिक्त व्यक्ति लगे तो उसको ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लगाइएगा आप सभी आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी, तो राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी, तो फर्स्ट है नौकायन, सेकंड है रोल बॉल। तो कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी, ऑप्शन फर्स्ट है ना तो पहला ना दूसरा, ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही खेले गए थे, केवल फर्स्ट केवल सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा राइट आंसर हम बताएं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों राष्ट्रीय खेल 2023 में प्रतियोगिता में खेली गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन का लगाइएगा आंसर और बताइएगा इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो बच्चों इसका सही राष्ट्र आंसर क्या हो जाएगा, क्या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ना जी बच्चों ये इसका सही जवाब नहीं है। मणिपुर हो जाएगा ना, इसका महाराष्ट्र हो जाएगा नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय में क्या किया जाता है, लाहो नृत्य शैली का संबंध किससे, मेघालय से। बच्चों हम थोड़ी सी बात करें कि मेघालय में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो पहला तो हो गया लाहो और एक होता है बच्चों नोग क्रिम, इसका क्या हो जाएगा नोग क्रिम, इसका हो जाएगा किसका
मेघालय का। एक बच्चों हो जाएगा क्या, साध सुख हो जाएगा। एक हो जाएगा बच्चों बांग्ला, बांग्ला बांग्ला इसका क्या हो जाएगा, एक लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके किसके नृत्य हैं, मेघालय के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो बच्चों सबसे प्राचीनतम जो नृत्य है, क्या कुचिपुड़ी है या कथकली है या भरतनाट्यम है या मणिपुरी है। तो इसका सबसे प्राचीनतम जो नृत्य है बच्चों, क्या भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है। ये कहाँ पर किया जाता है बच्चों, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में क्या किया जाता है बच्चों, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, ये क्या बच्चों शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है बच्चों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, नाटक शास्त्र में मिलती है बच्चों। नाट्य शास्त्र में क्या मिलती है, शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 10वां है, खालिस्तान की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, यहाँ जनगणना नहीं की जा सकी थी। तो इसका डेट आपको बताने के कौन सी सन की साक्षरता दर। तो बच्चों ये हो जाएगी जहाँ जनगणना न की जा सकी थी, तो 1981 था बच्चों, 1981 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उर्ध्व स्तंभ है जिन्हें क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। और खालिस्तान क्षेत्र पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो खालिस्तान में कितनी क्षेत्र पंक्तियाँ होती हैं, तो बच्चों होती हैं कितनी पंक्तियाँ, 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 7 पंक्तियाँ होती हैं। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ खालिस्तान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो बच्चों सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ खालिस्तान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया था, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था उसको, या हरित रेलवे स्टेशन था उसको, सौर रेलवे स्टेशन था उसको, या सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन था उसको। तो किसको प्रमाणित किया गया बच्चों, ऑप्शन बी हरित रेलवे स्टेशन को। ठीक है, हरित रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं और लगाइएगा इसका आंसर। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पाद के सुधार पर केंद्रित थी। तो किसके उत्पाद पर केंद्रित थी, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पाद के सुधार पर केंद्रित थी। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, जब आप गेहूं और मक्का के उत्पाद, गेहूं और धान के उत्पाद, या धान कपास के उत्पाद, मक्का कपास के उत्पाद। तो बच्चों जो थी भारत की हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पाद के सुधार पर केंद्रित थी, गेहूं और धान। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हम बात करें थोड़ी सी इसकी, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, 1960 के दशक में। ठीक है, और इसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, क्या बच्चों, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू किया गया था। MS स्वामीनाथन आप याद रखिएगा, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किनको, MS बच्चों, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये भारत में इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1960 की दशक में। ठीक है, किसकी, हरित क्रांति का। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ये कृषि से है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पाद के सुधार में केंद्रित थी। तो गेहूं और धान, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफायती और सुरक्षा परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम की मंजूरी दी है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से न डरें बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्री और वस्तु सेवा एकल
किफ़ायती और सुरक्षा परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम मंजूरी दी थी। तो इसका राइट आंसर कौन से राज्य को, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने, तो कौन सी राज्य, उड़ीसा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, उसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, क्या है बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन 15 है बच्चों, 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार है जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और कब, 25 दिसंबर को। तो बच्चों यह होली हो जाएगा, होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 दिसंबर को, आप सभी बच्चे जानते हैं कि क्या मनाया जाता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लेवल ज़्यादा हार्ड ना समझें और अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16वें को क्या पूछा है 16वें क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। पूछा है जो भारत का जो संविधान है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा बच्चों, 324। 324 जो है बच्चों किस से संबंधित है, चुनाव आयोग से। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी, क्या हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन 17 है बच्चों, क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का उत्सव नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है करके पूछा है, तो आप पहला लगाकर इसका राइट आंसर ना समझें। और पूछा है गुजरात का उत्सव नहीं है, तो क्या है बच्चों, क्या हो जाएगा, पैराग्लाइडिंग हो जाएगा, पैराग्लाइडिंग ना जी, इसका राइट आंसर ये भी नहीं है। ये क्या, गुजरात का एक उत्सव है। कच्छ उत्सव ये भी गुजरात का उत्सव है, और उत्तर नारायण पतंग उत्सव ये भी गुजरात का है। ये सरवन उत्सव है बच्चों, ये गुजरात का नहीं है। ठीक है, ये कहाँ का है बच्चों, ये गोवा का है। गोवा का क्या है, एक त्योहार है, उत्सव है। ठीक है, गोवा इसका क्या हो जाएगा जवाब। गोवा के साथ साथ बच्चों कहाँ पर, पुणे और ऋषिकेश में भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 18 लगाइएगा इसका आंसर। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन लैंग्वेज में देता है एसएससी जीडी, बहुत ही लैंग्वेज आती है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना चाहिए आपको। पूछा है प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान रणनीतिकार को जाता है। तो किसको जाता है बच्चों, चाणक्य इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ली कि पाणिनि को किसका श्रेय दिया जाता है, तो ये पाणिनि के रचयिता किसके रचयिता हैं, तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। कालिदास की बात करें बच्चों हम, तो ये हो जाएंगे मेघदूत, क्या हो जाएंगे मेघदूत हो जाएगा। वाल्मीकि जी हैं बच्चों, इनका क्या है प्रसिद्ध पुस्तक, तो ये है रामायण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन 19वां है। क्वेश्चन 19वां क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार। बच्चों ये मेरे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लैंग्वेज बहुत बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत सरल है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, क्या अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या। नकली क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया था, काला धन बढ़ गया था, आतंकवाद बढ़ गया था और नकली मुद्रा का क्या बढ़ गया था बच्चों, प्रसार की समस्या निपटाने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा खालिस्तान चलाई गई नई पहल थी। तो कौन सी नई पहल में थी बच्चों, नवंबर 2016। ठीक है, नवंबर 2016 में क्या किया था, भारत सरकार ने नोटबंदी कर दी गई थी। कितनी नवंबर को, 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट तो क्या कर दिए गए बच्चों, बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, और नोट चलाने से बाहर कर दिए गए हैं। ग्राहकों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच बैंक में जमा करके नए नोट बदलने की सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है बताइएगा इसका राइट आंसर। गोपिका वर्मा को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था।
तो किससे सम्मानित किया गया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको? गोपिका वर्मा को खालिस्तान में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था। तो किससे किया गया था बच्चों? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम क्या है बच्चों? एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है बच्चों? केरल का। केरल का मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर कराए हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी एक लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुँच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रैक्टिस सेट में।